हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को ए डैश या फिर ए की पावर टी से डिनोट किया जाता है। जनरली ए डैश से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है, जो हमको मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे ये मैट्रिक्स है 2 3 0 1 2 1, तो इसमें जो पहला कॉलम है या फिर इसमें जो पहला रो है उसे हम पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 3 0 इस मैट्रिक्स का पहला रो है, उसे हमने चेंज कर दिया पहले कॉलम में 2 3 0। जो दूसरी रो थी 1 2 1, उसे हमने दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 1। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है कि हमें रो को कॉलम में चेंज कर देना होता है, ठीक है। पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जब उनका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स में आपके पास 2 रो थे और 3 कॉलम थे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें 3 रो हो गए हैं और 2 कॉलम हो गए हैं, वो 3 क्रॉस 2 का हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाले मैट्रिक्स को देखेंगे आप, ये एक रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का, हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। तो पहले रो को आपको पहले कॉलम में चेंज कर देना है। तो 1 2 0 क्या हो गया, 1 2 0 कॉलम में। और ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि पहला रिजल्ट ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेने के बाद अगर फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट ये होता है कि अगर किसी भी 2 मैट्रिक्स का आपने सम किया है a प्लस बी और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, तो उसकी वैल्यू पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद आप जो सम करेंगे उसी के बराबर आएगी, ठीक है। थर्ड जो रिजल्ट है वो होता है किसी भी 2 मैट्रिक्स ए और बी का आप मल्टीप्लाई करके अगर ट्रांसपोज लेते हो तो उसकी वैल्यू आएगी। देखिए, इसमें दूसरे वाले मैट्रिक्स को पहले लिखा जाता है ना। देखिए, सम में तो सिंपली अंदर चले जाएगा, ए का डैश और बी का डैश प्लस हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में जो बाद वाला मैट्रिक्स होता है उसे पहले लिखा जाता है। देखिए, इसमें बी बाद में है तो बी का डैश, उसके बाद फिर ए का डैश, मतलब बी का आप ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आएगी, ना कि विच इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। ये जनरली इक्वल नहीं आता है, ये इक्वल हो भी सकता है इसके और नहीं भी, ठीक है। तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, ठीक है। इसी को आप बहुत सारे मैट्रिक्स के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास के मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू ऐसा करते हुए के मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज है, तो जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है वो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज होगा, उसके बाद वाला मैट्रिक्स, ऐसे करते हुए ये जो है वो पीछे ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो कभी भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इन ऐसे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डील नहीं कर सकते। जैसे ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स में आप सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, इसे आप और लिख सकते हैं कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डैश इज इक्वल टू ए। मतलब सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए और देखिए कि वो दोनों मैट्रिक्स एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो दोनों सेम हो जाएंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल से ए दिया हुआ है 1 2 2 0, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा, पहले कॉलम में चेंज हो जाएगा। जो दूसरा रो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 हो गया 1 2, ये 2 0 हो गया 2 0। अब देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, पहले पोजीशन पे पहला 1 है, दूसरे पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, ये दोनों बराबर है, मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में आप इसको डील नहीं कर सकते। जैसे ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ठीक है। ये जो है पहला एक रो है 3 कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या 3 क्रॉस 1 में हो गया।
देखिए जब इन दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आप इनको इक्वल तो बता ही नहीं सकते। इसलिए मैंने सबसे शुरू में बोला था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, देखिए ये वाला मैट्रिक्स ABC B00 C01, इस मैट्रिक्स को आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्या करेंगे आप, उसका डैश निकालेंगे। देखिए ये जो पहला रो है उसे आपने पहले कॉलम में लिख दिया, ठीक है। दूसरे रो को आपने दूसरे कॉलम में लिख दिया B00 और तीसरे रो को आपने तीसरे कॉलम में लिख दिया C01। अब आप देखिए सारी एंट्रीज को मैच कीजिए। देखिए यहाँ पर A11 पोजीशन पे A है, A12 पोजीशन पे B है, यहाँ C, यहाँ B0 C01, मतलब A डैश इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, A आ गया, मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपने A डैश निकाला है ना, A का ट्रांसपोज निकाला है, अगर वो माइनस ऑफ A के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको और चेक करने का तरीका है कि AIJ की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ AJI होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएगा, जो आपने रो है फर्स्ट रो उसको आप क्या लिखें, पहले कॉलम में लिखना पड़ेगा 0 5 -2। ठीक है, जो सेकंड रो है वो हो जाएगा सेकंड कॉलम में -5 0 3, और जो थर्ड रो है वो हो जाएगा थर्ड कॉलम में 2 -3 0। ठीक है, अब आप पूरे मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 0 का 0 रहेगा, ये हो जाएगा 5 -2। ठीक है, ये 5 हो जाएगा -5 0 3, ये हो जाएगा 2 -3 और 0। अब देखिए आप इसको A से कंपेयर करेंगे। देखिए 0 5 -2 -5 0 3 2 -3 0, ये क्या आ गया आपका माइनस पहले से यहाँ पर, और ये A, मतलब A का ट्रांसपोज क्या आ गया आपके पास, आ गया माइनस ऑफ A। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और आप चीज़ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि AIJ की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ AJI की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि A12 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A21 होगा। देखिए ये A12 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये A12 की वैल्यू क्या है 5 है, और ये क्या है, ये A21 है, ये क्या है निगेटिव में है। देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सारे पोजीशन के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ जिससे आप तुरंत बता सकेंगे कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, देखिए अगर हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ JI। ठीक है, तो अगर मैं A11 पोजीशन के लिए निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं I और J की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11, है ना। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये A11 प्लस A11 इज इक्वल टू 0, मतलब 2A11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A11 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप A22 की वैल्यू भी 0 निकालेंगे, A33 की वैल्यू भी 0 निकालेंगे, और ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, ये सारे वैल्यू ये जो डायगोनल के एंट्रीज होती हैं। तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल की एंट्री है वो हमेशा 0 होंगी। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्री नॉन ज़ीरो है तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स A0 1 -1 0। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए डायगोनल की एंट्री 0 है या नहीं। हाँ, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, गारंटी भी नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप A डैश निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, पहला जो रो है वो पहले कॉलम में हो जाएगा 0 1, और दूसरा जो रो है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा -1 0। यहाँ आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 -1 0, जो कि A के बराबर है। तो A डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ A, मतलब ये हो गया एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसको आपको पूछेगा क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप डायरेक्ट बोल देना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डायगोनल की एंट्री है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर 1 है। तो 1 अगर आ गया, मतलब अगर 0 के अलावा डायगोनल में कोई भी नंबर है तो वो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है,
अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लाई आपको करना है ए के ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। उसकी वैल्यू देखिए इसमें क्या किया है, पहले आपको मैट्रिक्स को लेना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले ट्रांसपोज है, उसके बाद आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद वो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए और वो जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है -1 0 0 1 ना, हम लोग ए डैश निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका -1। पहला रो को हमने पहले कॉलम में चेंज कर दिया और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। अब आपने ए इंटू ए डैश निकालना है, ये क्या हो जाएगा -1 0 0 1, ए डैश हो जाएगा -1 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। अब आपको निकालना है ए डैश इंटू ए। देखिए अगर आपका ए इंटू ए डैश अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट बोल देना कि वो ऑर्थोगोनल नहीं है, क्योंकि आपको ए इंटू ए डैश क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी नहीं आया तो ये वाला जो है आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम पहले ए डैश लिखेंगे, ए डैश क्या हो जाएगा -1 0 0 1 और हो जाएगा ये -1 0 0 1 ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। तो ये हमारा ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो एग्जांपल होते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि कई बार आपको मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगे कि ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए तो आएगा, लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों ये जो इन दोनों की वैल्यू है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगी तभी आप उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। इसका मतलब ये होता है, कम्यूट का मतलब एक्चुअली होता है कि इंटरचेंज करना, ठीक है। जैसे अगर हम एडिशन के लिए करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। यहाँ पर a और b को पहले ऐड किया गया है, यहाँ पर b और a को ऐड किया गया है। तो कम्यूटेटिव फॉर ये एडिशन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव फॉर एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को आप a प्लस बी करके ऐड कीजिए या b प्लस ए करके ऐड कीजिए, वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। ये होता है कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा होल्ड नहीं करता, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हम देखते हैं, ए जो है आपका 1 2 2 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी 1 0 1 1 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप a प्लस बी करेंगे तो 3 2 3 4 आपको फाइंड आउट होगा और b प्लस ए करेंगे तो भी से आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप a इंटू बी मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा 5 और 3। और अगर मैं b इंटू ए मैट्रिक्स करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 और 5। और देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता, है ना। हो सकता है किसी केस में आ जाए लेकिन हमेशा आएगा ये आप नहीं बोल सकते। लेकिन मैट्रिक्स जो एडिशन है वो हमेशा कम्यूट करता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट को आप हमेशा याद रखना। देखिए यहाँ पर हम एक रिजल्ट थ्योरम प्रूफ करेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए इंटू बी इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। यहाँ पर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है, दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए हमको क्या बोला गया है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा और बी डैश इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है कि ए डॉट बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए डॉट बी के सिमेट्रिसिटी के बारे में हमें बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू बी का पूरा ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं फॉर्मूला से कि ये कैसे ओपन होता है, पहले बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पर दिया था बी ट्रांसपोज क्या होता है बी, ए ट्रांसपोज क्या होता है ए, तो ऐसा लिख देते हैं।
अब देखिए, अगर बी ए की वैल्यू ए बी के बराबर हो गई, ठीक है, अगर बी ए की वैल्यू ए बी के बराबर हो गई, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव हो गया ना, जो कि यहाँ पर बोला था ए बी आर कम्यूटेटिव, अगर ये ऐसा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए की जगह में ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का डैश। अब देखिए, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कोई मैट्रिक्स है, उसका डैश जो है वही खुद का मैट्रिक्स आ गया। तो ये कब पॉसिबल होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ए और बी कम्यूट होंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि ए और बी अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और बी कम्यूट अगर करेंगे तभी ए इंटू बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, ए सिमेट्रिक दिया हुआ है मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक दिया हुआ है मतलब बी डैश इज इक्वल टू बी। अब हमें ए प्लस बी को सिमेट्रिक बताना है, तो ए प्लस बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया। फार्मूला से हम क्या जानते हैं, कैसे खुलता है ये, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, तो देखिए ए प्लस बी का जो डैश है वो हमें ए प्लस बी मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ज़्यादा कुछ में है नहीं, सिंपली जो आपको गिवन कंडीशन है उसी को लेके चलना है और आपको प्रूफ कर देना है। ए प्लस बी को आपको सिमेट्रिक बोला था तो ए प्लस बी का आपने डैश ले लिया, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला है, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी जो है वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए, बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस बी। आपको क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी को स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए प्लस बी को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी प्रूफ करना हो आपको लेना है तो डैश ही पड़ेगा हमेशा। ये फार्मूला से क्या ओपन होगा, ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस ए, बी डैश की वैल्यू माइनस बी, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी। देखिए, ए प्लस बी का जो डैश है वो आपका क्या आया, ए प्लस बी का पूरे का निगेटिव ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आपने डैश लिया तो उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाए। ए प्लस बी का आपने डैश लिया वो ए प्लस बी के निगेटिव के बराबर आ गया, मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। मैं सारे रिजल्ट को तो यहाँ पर प्रूफ नहीं करूँगा, ठीक है, ऐसा आप बाकी को बुक से देख सकते हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं इसमें अपने वीडियो में कवर करूँगा।